अचार हमारा स्वाद बने, साथ में लंबे समय तक चले, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो अचार का मसाला है वो किस तरह से बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अचार के मसाले की रेसिपी। इस मसाले को आप ना केवल अचार में डाल सकते हैं बल्कि सब्जी में भी डालकर आप अचारी सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आज मैं आपको ये मसाले बनाना सिखाऊंगी। एक बार अगर आपने इस तरह से मसाले बना लिए तो आप इसे साल भर स्टोर कर भी रख सकते हैं। और दोस्तों, कितने अचार में कितना मसाला डाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ में इस अचार को आप ना केवल आम के अचार में ही डालेंगे बल्कि सब तरह के अचार में इसको आप डाल सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे मोटे वाली सौंफ। तो क्योंकि हमारी कटोरी का भी वजन है तो इसे हम टेयर बटन दबाकर 0 कर देते हैं। और अब सौंफ हम लेंगे 80 ग्राम। ऐसे मैंने पहले से ही ये माप कर रखे हैं, लेकिन आपको आसानी हो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। सौंफ हो गई 80 ग्राम। अब 80 ग्राम ही हमें लेनी है यहाँ सरसों आप कोई भी ले सकते हैं, पीली वाली हो चाहे काली वाली हो। ये देखिए, ये भी हमें 80 ग्राम ही लेनी है। और इसकी जगह आप देखिए ये भी ले सकते हैं, ये है सरसों की दाल। इस तरह से पीसी हुई सरसों होती है। ये सरसों की दाल जो है वो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप सरसों के दाने ही लीजिएगा। और अब हमें लेना है मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो हमें लेना है 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम हमारा हो गया। अब हमें लेना है जीरा भी हमें 20 ग्राम लेना है। अब आपको लेने हैं लौंग। ये देखिए 6-7 लौंग आप ले लीजिए। और अजवाइन हमें लेनी है यहाँ 16 ग्राम। अब आपको लेनी है यहाँ कलौंजी। और ये देखिए काली मिर्च आपको लेनी है 10 ग्राम। क्योंकि मैंने पहले से ये मेज़रमेंट करके रखा है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। आप देख लीजिए, सारी सामग्री नोट कर लीजिए। और हाँ, ये जो धनिया है, धनिया ऑप्शनल है। कई लोग धनिया अचार में डालते हैं, कई नहीं डालते हैं। मैं कहूँ तो मुझे भी धनिया का जो टेस्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। अगर डालना है तो ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है, सिर्फ 10 ग्राम आप साबुत धनिया जो है वो ले लीजिए। तो चलिए अब पहले जो मोटे मसाले हैं उनको हम रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे मसाले में आपको सिखाऊंगी। सौंफ ले लेंगे। सौंफ को आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पर ही इसे आप रोस्ट कीजिए। बस ज़रा सा ये गर्म हो जाए ना, इतना ही आपको इसे गर्म करना है। मॉइस्चर इसका चला जाना चाहिए। बस इसे आप पलट लीजिए दूसरे बर्तन में। क्योंकि हर मसाले का अपना अपना स्वाद और अपना अपना टाइम होता है रोस्ट करने का, इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप रोस्ट कर रहे हैं, मसाले बना रहे हैं तो अलग अलग से इनको आप भूनिए। ये देखिए सरसों भी हमारी ज़्यादा है तो इसलिए इसे भी हम अलग ही रोस्ट कर लेंगे। सरसों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, जस्ट हल्का सा रोस्ट करना है। तिड़तिड़ानी नहीं चाहिए हमारी सरसों, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप चाहें तो धूप में भी इन्हें सुखा सकते हैं। मसालों को आपको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद फिर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो अब जो मसाले हैं कम हैं उन्हें हम लेंगे, जैसे मेथी दाना। तो ये देखिए थोड़ा सा मेथी दाना जब भून लिया ना, थोड़े से सेकंड के बाद आप इसमें डाल लीजिए काली मिर्च, साथ में डाल लीजिए जीरा और साथ में ही आपको डाल देने हैं लौंग। ये देखिए। और हाँ, ये पिपली अगर आपके पास है तो पिपली आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर छोटे वाली है तो 2 डालिए, नहीं तो 1 पिपली आप डाल लीजिए। क्योंकि थोड़ी सख्त होती है इसलिए तोड़कर मैं डाल रही हूँ।
और ये जो लाल मिर्च है ना, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना स्पाइसी आपको अचार चाहिए। तो मैंने यहाँ 6-7 मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से मिर्च डालिएगा। इसमें कम ज़्यादा जो है वो चल पड़ेगा। बस मसाले जब हमारे रोस्ट हो जाएंगे फिर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो इन्हें आप पलट लीजिए। और देखिए, अचार हमारा ख़राब ना हो तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो नमक है ना उसे भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। नमक में अगर मॉइस्चर होगा तो वो चला जाएगा। और अचार के लिए मैंने देखिए मोटे वाला नमक लिया है आज। अगर आपके पास मोटे वाला नमक है तो इसे लीजिएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, मॉइस्चर बस इसका ख़त्म हो जाए। और अब हमें क्या करना है कि इसी पैन के अंदर, पैन हमारा गर्म है तो गर्म पैन के अंदर आप क्या कीजिए, कलौंजी को डाल लीजिए, साथ में अजवाइन भी डाल लीजिए। इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ये अपने आप इसमें रोस्ट हो जाएंगे। बस इनको आप इस तरह से फैला कर रख लीजिए, गर्म पैन के अंदर ये रोस्ट हो जाएंगे। ठीक। और जो नमक है वो हमने लिया है 140 ग्राम। 2 किलो अचार के हिसाब से आपको मैं ये मसाला सिखा रही हूँ। तो चलिए अब फटाफट से मसाले को हम ग्राइंड कर लेते हैं। क्योंकि मात्रा ज़्यादा है इसलिए मैं अलग अलग ही इसे ग्राइंड कर रही हूँ। आपके पास कम मसाले आपको बनाने हैं तो इकट्ठे भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस हल्का दरदरा आपको मसाले को ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, ये हमने सौंफ जो है वो दरदरी सी ग्राइंड कर ली है। इसी तरह से सारे मसाले को आप ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए दरदरे से ही हमने मसाले ग्राइंड किए हैं। अब सरसों अगर आपने साबुत ली है तो इसे ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन मैं दाल वाली सरसों यूज कर रही हूँ तो इसलिए इसे मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। इसे हम ऐसे ही इसके अंदर डाल देते हैं। और जो हमने अजवाइन और कलौंजी ली थी ना वो भी हम डाल देंगे साथ में। हमारा जो नमक है मोटा है तो आप चाहे इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी ग्राइंड कर कर डालूँगी। ये देखिए ये नमक हमने इसमें डाल दिया पीस कर। अब हम डालेंगे इसमें काला नमक। 1 चम्मच काले नमक का डाल लीजिए। तो काला नमक मैंने 10 ग्राम डाल दिया। 140 ग्राम हमने डाला सफ़ेद नमक, 10 ग्राम डाल दिया काला नमक, टोटल हो गया 150 ग्राम। अब आपको इसमें डालना है काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 4 बड़े चम्मच डाल लीजिए। ये देखिए भर भर कर। बाकी अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप फिर थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए। साथ में डालेंगे हल्दी। तो हल्दी के भी 2 बड़े चम्मच, लगभग 20 ग्राम हल्दी मैं डाल रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हींग का। अब आप चाहें तो मसालों को चम्मच से मिक्स कर लीजिए, लेकिन बराबर ये अच्छे से मिक्स हो उसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा मिक्सी के जार में भी इसे चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि जो हमने कलौंजी डाली है ना वो फिर पिस जाएगी। इसलिए हल्का सा इसे आप जस्ट ऑन कीजिए और ऑफ़ कीजिए। तो ये देखिए बढ़िया सा मसाला हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा गिर गया कोई बात नहीं। और आपका अचार कभी ख़राब ना हो उसके लिए ये टिप आपके लिए, ये है फिटकरी। लेकिन ये सारी नहीं डालनी है, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। डालने आपको सिर्फ 2 पिंच है, बहुत ज़्यादा फिटकरी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिटकरी को भी आप मसाले के साथ ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो जब आप तेल गर्म करेंगे ना तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो बस इसे आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। इसके लिए आप एयर टाइट कंटेनर लीजिएगा, कांच का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जिप लॉक बैग में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। साल भर आपका जो मसाला है वो ख़राब नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें गीले हाथ नहीं लगने चाहिए और ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो छोटे छोटे कंटेनर में इसे रख सकते हैं, नहीं तो बड़े कंटेनर में भी भर सकते हैं। अब मैं आपको
दिखा देती हूँ कि कम मसाले का यूज कैसे किया जाता है। यानी कि अगर आपको कम अचार बनाना है तो उसमें कितना मसाला डालना है ये आपको बताती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए आधा कप मैंने मूंगफली के तेल का लिया है। तेल को गर्म कर लीजिए और जब तेल गर्म हो जाए इसमें आप हींग ज़रूर डालिए। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए। फ्लेम को बंद कर लीजिए और अब इसमें कटे हुए आम आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें आप 2 बड़े चम्मच डाल लीजिए अचार के मसाले का। दोस्तों ये जो हमारा आम है ना, ये हमने कम लिया है, लेकिन जो पूरा मसाला है वो पूरे 2 किलो अचार के लिए है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और बढ़िया से एक दिन इसे इसी कंटेनर में बाउल के अंदर रहने दीजिए। अगले दिन फिर इसे आप कंटेनर में डालिए। ये इंस्टेंट अचार है, इसे आप तुरंत खा सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।